फर्जी संत है। विनोद बंसल जी बहुत देर से चुप हैं। विनोद बंसल जी बहुत देर से आज आपकी डिबेट पे जो सैफाई में रंगमंच कराया करते थे वो सनातन पे ज्ञान दे रहे हैं, जो कार सेवकों पे गोली चलाते थे वो सनातन पे ज्ञान दे रहे हैं, जो साधु संतों को लट से पिटवाते थे वो ज्ञान दे रहे हैं। आज राष्ट्रवादी सरकार है इसीलिए जो संतों पे जाकर अटैक करवा देते। विनोद बंसल जी करूंगा पूज्य संतों के श्री चरणों में कि कृपया भैंस के आगे बीन मत बजाइए। प्लीज सर, अभी बात वहां कहें जहां पर ये ठीक नहीं है। दूसरी बात आपसे भी निवेदन करूंगा, भाई साहब धर्म सभी नहीं है, धर्म एक ही है और बाकी सब मजहब है, संप्रदाय हैं। दो करेक्शन में बहुत मेजर कर लेने चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जब बात हिंदी की हो रही है, हिंदी के चैनल पे बैठे हैं तो कृपया उर्दू के शब्दों का प्रयोग ना करें तो ज्यादा ठीक है। सर अंदर से ही आती है तो कैसे उसको रोक लिया जाएगा? बहुत मुश्किल है सर, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मैं यही कह रहा हूँ। सुनिए, और तीसरी बात बोला गलती नहीं है, तीसरी बात ये गलती उर्दू का शब्द ठीक है। अरे भाई घुसपैठ तक हो गई है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, उस घुसपैठ को हटाना है। मूर्ख मैं किसी को मूर्ख नहीं बोलेंगे। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहां तक नाम का सवाल है, नाम एक व्यक्ति की संस्कृति और उसकी परंपरा का दर्शक है। उर्दू का शब्द आप देखिए, दो चीजें। अब ये एक भारत का नाम इंडिया भी है और इंडिया दैट इज भारत भी है। भारत को माता कहते हैं क्या? इंडिया को माता कहते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। क्यों? यही अंतर है बेसिकली। नाम के साथ में उसका काम और उसका गुण कर्म स्वभाव जुड़ जाता है। और आप देखिए कि अगर आप जिस तरह का नाम बोलोगे वैसे ही उसके बारे में मानसिकता बनेगी। अगर किसी का नाम आपने कभी सुना है? रावण किसी ने नाम रखा है क्या? नहीं। किसी ने कंस रखा है क्या? नहीं। आखिरकार राम लक्ष्मण और ये नाम क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि उनके संस्कार व्यक्ति के अंदर आए। उसी तरह से स्थान की बात है। स्थान में अगर कोई मान लो उसके पीछे कोई उसका इतिहास दिखता है, उसकी संस्कृति का झलक होती है, उसकी मान मर्यादाएं दिखती है, उसकी पौराणिक परंपराएं दिखती है, उसका भूगोल दिखता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जो नाम उच्चारण कर रहा है या जो उच्चारण करने के लिए कह रहा है, उन दोनों के प्रवृत्ति बदल देते हैं फिर पूरा नाम। इसलिए जी की बात नहीं हो पाई है। मैं कह रही हूं पूरा बदल दीजिए, क्यों नहीं बदल देते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहता हूं लोग बदलते हैं, बदल दीजिए फिर। आपकी सरकार है, सब सारी ताकत आपके हाथ में है, कौन रोक रहा है आपको? मैं भी इस बात से सहमत हूं, सबको बदल देना चाहिए जो बदलने की जरूरत है। मेहरुद्दीन नकवी जी, अब कोई नहीं बोलेगा, वो बहुत देर से मैं उनके पास आई हूं। उर्दू का विरोध करते करते उर्दू का ही शब्द प्रयोग करे उन्होंने भी। सवाल और गलती देखिए, जब भाजपा, अरे रुकिए एक मिनट, यही सच्चाई है। भाजपा उन्होंने कहा था बहुत घुसपैठ हो गई हमारी भाषा, ज्यादा हो गई ना। जिस तरीके से भाजपा अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है चुनाव से ठीक पहले, इसको इस घुसपैठ को बाहर निकालना है। ये घुसपैठ ये जिस तरह से हमारे घर के अंदर घुस गए हैं ना, उनको निकालना जरूरी है भाई, नहीं तो रह जाएंगे। बोलिए अपनी बात। घुसपैठ ये जो बार बार बात की जा रही है, जब भाजपा चुनाव लड़ती है और किसी भी किसी भी राज्य में जाके चुनाव लड़ती है तो एक मैनिफेस्टो जारी करती है। उन मैनिफेस्टो में ये कोई बातें नहीं होती कि हम नाम बदलेंगे, हम हिंदू मुसलमान करेंगे, हम शमशान कब्रिस्तान करेंगे, हम 80-20 की बात करेंगे। मगर चुनाव जीतने के बाद जो उनका अपना एक पैटर्न है कि नाम बदल दो, हिंदू मुसलमान करो, उसी से बिल्कुल भी वो अलग होकर काम नहीं करते। आपने जो वादा किया था 15 करोड़ का रोजगार, 15 लाख रुपए देने के वादा किया था, काले धन को लाने का वादा किया था, आपने मेट्रो स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। तो इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो आज युवा हमारे बेरोजगार हैं, जो आज हमारी अर्थव्यवस्था है, लगातार हमारे शेयर बाजार नीचे जा रहे हैं, लगातार हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा 45 साल के हाईएस्ट स्कोर पर है। तो जिस तरीके से हम इस तरीके की बातें ना करें, लोगों को उलझाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके की बात अपने एजेंडे पर वो वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे? आपको 10 साल केंद्र में हो गए, 11 साल केंद्र में हो गए, 27 साल बाद आप दिल्ली में वापस आए हैं, फिर वही राजनीति, फिर वही नाम बदल देंगे। अरे भैया आप नाम भी बदल दीजिए, आप उसकी किस्मत बदलिए, आप उस इलाके की दिल्ली की किस्मत बदलिए। चित्रा जी मैं जवाब दे दूं, बदलने का काम आपका नहीं है, 20 सेकंड में बदल दीजिए की राजनीति करने का, और वो आप लगातार। चित्रा जी मैं इनने 3 सवाल एक हिंदू महिला यदि मुस्लिम से शादी करती है तो उसके बाद नाम क्यों बदला जाता है? सलमा क्यों करवा दिया सर आपको? अरे शाहरुख खान की बीवी का नाम आज भी वही है। अरे यार आप पता नहीं वही बात है, इस्लामाफोबिया आपके दिल और दिमाग में बैठ गया। अपवाद को नियम के तौर मत रखो, चित्रा जी, नियम को अपवाद के तौर पर मत रखो। चित्रा जी
ये बातें कर एक कम्युनिटी के खिलाफ, चित्रा जी, इस्लाम के खिलाफ नफरत का जो एजेंडा भाजपा चित्रा जी, लगातार कर रही है, यही तानाशाही ये 2 मिनट से बोल रहे हैं। अरे भैया हो गए प्रवचन। चित्रा जी, हर चीज की अगर जड़ मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। मुसलमान है, मुसलमानों से देखकर जोड़ा जाता है हर चीज को। प्रदीप जी समय नहीं है, 2 लाइन में भाई जल्दी से। मैंने कहा ना, जो मदरसे से पढ़ता है उसको हमेशा, अगर वो साइंस और एजुकेशन की पढ़ाई नहीं करेगा तो झूठ बोलेगा। इनने 3 बातें करी। इनने आज इकोनॉमी की बात करी। आज का सुबह का अखबार नहीं पढ़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका से ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इनने शेयर बाजार की बात करी, पर पढ़ लिख के आएंगे नहीं कि 2014 के अंदर 22,000 है, आज 17,000 है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, मतलब हमारे संविधान के मेकर से कहा था कि हमारी प्राचीन सभ्यता के हिसाब से हर नाम रखना चाहिए, और उसी का सम्मान हम कर रहे हैं। जो 15 करोड़ 100 करोड़ की बात करते हैं, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ पर जिस तरह की भाषा यहाँ पर मेहमानों ने की, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत भाषा है, उससे चैनल का कोई लेना देना नहीं। उम्मीद यही कि इस टॉपिक पर आगे जब हम डिबेट करें तो कम से कम शांति से तथ्यों और तर्कों के साथ हम आगे बढ़ सकें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।